Morning, students. Today we will start our second poem, Wind, by Subramanya Bharti. सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम के अंदर हमें एक मैसेज दिया है कि हम हमेशा अपने आप को अगर कमज़ोर समझेंगे, कमज़ोर दिल से बने रहेंगे, मन से कमज़ोर बने रहेंगे, तो लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, इवन कि भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेगा। जैसे कि वो प्रोवर्ब है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, लाइक दैट। तो इस पोएम के अंदर कवि कहता है कि जब हवा तेज चलती है तो वो इतनी तेज चलती है कि हमारी तमाम चीज़ों को गिरा देती है, और जब वो तेज़ चलते चलते एक आंधी का रूप ले लेती है तो बहुत नुकसान कर देती है। लेकिन अगर उसी हवा के चलने पर हम सही तरीके से लाभ उठाएं तो हमारे कई काम सुधार देती है, लेकिन अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं तो वो हमें मसल कर उजाड़ कर चली जाती है, वो ताकत देती है। Now let's read the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destructions. How can we make friends with us? The wind blows strongly. हवा तेजी से चलती है एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता है तबाही, और तबाही का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? फिर हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? नाउ लेट्स रीड द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. क्या कहता है पोएट? विंड कम्स सॉफ्टली, ए हवा तुम प्यार से चलो, धीरे से चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो. खिड़कियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो शटर्स होते हैं उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, कागज़ों को मत फाड़ो. जैसे कि हम देखते हैं ना, जब तेज़ हवा चलती है तो किताब खुल जाए तो उसके सारे पेज फट जाते हैं. डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को मत फाड़ो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर जुड़ी हुई उन सजी हुई किताबों को अपने तेज झोंके से मत गिराओ. देयर, देखो यहाँ. लुक व्हाट यू डिड, देखो यहाँ तुमने क्या कर दिया. यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तूने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम इतनी तेजी से भयानक रूप से चली कि फिर वर्षा को ले आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स. क्या कहता है कि हे हवा, हे आंधी, तुम बहुत चालाक हो दूसरों का, कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जब तुम तेजी से चलती हो तो घरों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो उनकी कुंडियाँ वगैरह या उनके बाकी हिस्से होते हैं उनको भी तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग वुड, तुम मसल देती हो लकड़ियों को. क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम इंसानों को, जानवरों के शरीरों को भी तेज़ झोंकों से मसल देती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स, और अपने तेज झोंकों से जीवन बर्बाद कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इस तरह से जब जीवन बर्बाद होता है, नुकसान होता है, तो दिलों को तोड़ती हो. द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल. कहते हैं कि जो पवन देवता है, विनोस क्या होता है? विनोस होता है पछोरना, यानी किसी चीज़ को, जब जैसे कि चावल में से जब हम धान से चावल निकालते हैं तो उसके बीच में जो भूस होती है उसको निकालना, या गेहूं में से उसका जो भूस है उसको अलग करना, उसको कहते हैं पिछोरना. कहते कि अगर विंड, पवन देवता जो है, वो अपनी झोंकों से हमारे अनाज को पिछोरता भी है, एंड क्रशेस देम ऑल, लेकिन जब तेज़ चलता है तो उन सबको मसल देता है. ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम,
जब वो अपने पूरे गुस्से में होता है तो वो नहीं करता जो तुम उसे कहते हो। सो कम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। कहते आओ फिर हम मजबूत बने और दृढ़ता से अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। आओ अपने दरवाज़ों को कस कर बंद कर लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अपने दिलों को मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। डू दिस एंड विंड विल फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो हवा और पवन हमारे से दोस्ती कर लेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कहते कि जब हवा चलती है तो वो कमज़ोर आग को भी ताकत देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लशेस। कहते कि जब आग जलानी होती है तो उसको जलाने में हवा सहायता करती है, लेकिन जब बहुत तेज़ी से चलती है तो उसी आग को वो एक भयानक रूप दे देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसीलिए उस पवन का जो दोस्ती है उस पवन की वो बहुत अच्छी है और हम इसकी सराहना करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को भी मजबूत करना होगा ताकि ना उसे गुस्सा आए और ना ही वो भयानक रूप लेकर हमारे लिए बर्बादी का कारण बने। थैंक यू।